बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से असातिज़ाए कराम शागिर्दों की तरफ से जमा कराए हुए इम्तिहानी जवाबात की मार्किंग या उनके नंबर दे सकते हैं और उसकी बुनियाद पर फिर सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। तो सबसे पहले उस्ताद अपने गूगल क्लासरूम पर लॉगिन होंगे और फिर अपने उस कोर्स जिसमें वो मार्किंग करना चाहते हैं उसको क्लिक करेंगे। ज़ाहिर है अगर वो ज़्यादा कोर्सेज़ पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे वो अलग अलग क्लासेस उनको नज़र आएंगी। फ़िलहाल हम इस क्लास में जाते हैं जिसमें हमने 2 स्टूडेंट्स को एनरोल किया था और इसमें एक असाइनमेंट हमें पता चल रहा है कि आज ड्यू हो रही है। एक इम्तिहान के तौर पे दी गई थी, एक सवाल था गालिबन, और एक कल ड्यू है और इसी तरह से एक कल तक ड्यू है। तो हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब अगर तो शागिर्दों ने जवाबात जमा कराए हैं तो वो मार्क्स में हमें अवेलेबल होंगे। सबसे पहले देखते हैं हमने क्या एक्टिविटीज़ दी थी। तो इम्तिहान के तौर पे हमने वीक 1 में एक क्विज़ दिया था। इसका ये आइकॉन होता है और ये उसका टाइटल था। इसको अगर हम क्लिक करें तो हमें यहाँ पता चलेगा कि ये 2 शागिर्दों को दी गई थी, उसमें से एक को अभी भी असाइंड है, मतलब उसको दी गई है लेकिन उसने जमा नहीं कराई, एक ने जमा करा दी है। तो इसकी मालूमात या इस एक जो हमें जमा कराई गई है उसको नंबर देने के लिए हम जाएंगे मार्क्स में, और मार्क्स में जाएंगे तो हमें यहाँ पर वो क्विज़ यहाँ नज़र आएगा और जिस शागिर्द ने जमा कराया है उस शागिर्द का नाम टीचर 2 है और उसको अभी तक हमने कोई मार्क्स नहीं दिए ओवरऑल। और इस क्विज़ में जो उसने जमा कराया है उसमें अभी तक हमने इसको कोई मार्क्स नहीं दिए। तो इसके अलावा एक और शागिर्द 1 के नाम से था जिसने अभी तक ना कोई क्विज़ जमा कराया है क्योंकि इसकी भी डेडलाइन रहती है, इसलिए कोई मसला नहीं। इसने असाइनमेंट भी जमा नहीं कराई और इसने कराने थे, एक सवाल का जवाब भी इसने एक देना था जो उसने अभी तक बिल्कुल वो भी जमा नहीं कराया है। जबकि दूसरे शागिर्द ने इसको जमा कराया है सवाल के जवाब को, लेकिन लेट जमा कराया है, उसकी डेडलाइन गुजर चुकी थी और उसके बाद जमा कराया। लेकिन ये दोनों उसने वक्त पे जमा करा दिए हैं या वक्त से पहले जमा करा दिए हैं, इसीलिए ये अब लेट नहीं है। और यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहा है कि इसकी डेडलाइन कल है, जबकि इसकी डेडलाइन अब से एक हफ़्ते बाद 6 सितंबर को है। तो इसको ये नंबर देने के लिए हमें देखना होगा इसने कैसा इसमें परफॉर्म किया है, किस तरह से इसके जवाब दिए हैं। उसके लिए हम इन तीनों एरोस को क्लिक करके व्यू सबमिशन पे जा सकते हैं। और इस ख़ास स्टूडेंट के लिए, इस स्टूडेंट जिसका नाम टीचर 2 था, उसने जो हमें असाइनमेंट जमा कराई वो क्विज़ जो जमा कराया वो हमें यहाँ नज़र आ रहा है। इसने इसके साथ कोई फ़ाइल अटैच नहीं की और लिहाजा यहाँ पर चेक करने के लिए कुछ भी नहीं है। दूसरे स्टूडेंट की सबमिशन चेक करने के लिए हम इस एरो को क्लिक करेंगे जो शागिर्द 1 पे हमको लेके जाएगी, और इसने भी कुछ भी सबमिट नहीं कराया लेकिन इसको काम असाइन हुआ है और यहाँ पे इसने कुछ हमें हैंड इन किया है, लेकिन वो क्या चीज़ है वो यहाँ पे हमें विजिबल नहीं है। इस शागिर्द को अगर इस हवाले से हम कोई सवाल इससे पूछना चाहते हैं प्राइवेटली तो हम वो यहाँ पर लिख सकते हैं और फिर उसको पोस्ट भी कर सकते हैं ताकि उसकी बुनियाद पे हम इसको मार्क्स दे सकें। यहाँ से हम वापस बाहर जाते हैं इसको क्लोज़ करके। तो हम वापस अपने इस टैब में आ गए हैं और अब हम इसमें क्विज़ ऑन कुरान मजीद में जाएंगे और हम देखेंगे कि यहाँ पे ये क्विज़ था जो हमने एक स्टूडेंट ने हमें हैंड इन कर दिया है जिसका नाम टीचर 2 है। हम इस क्विज़ को क्लिक करेंगे और ये वो क्विज़ था जो हमने इस शागिर्दों को दिया था और इसके जवाबात उन्होंने देने थे। अब चूँकि हम उस्ताद के तौर पे इसको देख रहे हैं, हम मार्क्स देने के लिए इस पेंसिल को क्लिक करेंगे और रिस्पॉन्सेस में जाएंगे। यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि 2 में से एक शागिर्द ने हमें कोई रिस्पॉन्स दिया भी है। इसको हम क्लिक करेंगे और इसमें हमें पहला रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है। इसमें हमें एक ही रिस्पॉन्स की मालूमात मिल रही है, ये उसकी समरी आ रही है, लेकिन हम देखते हैं सवालों के जवाबात किस तरह से दिए। तो पहला सवाल ये था, इसका पहला जवाब हमें ये मिला है और अगर तो ये दुरुस्त है तो हम इसको दुरुस्त कर देंगे यहाँ से और इसको नंबर दे देंगे। ये अगर गलत है तो इसको गलत करके इसको भी हम नंबर दे देंगे। तो फ़िलहाल हम पहला सवाल देख रहे हैं, इसमें पहला जवाब हमें ये मौसूल हुआ है। इसके अलावा अगर और कोई जवाबात होते तो वो नीचे हमें मिलते।
और हम फिर अगले सवाल पे इस यहाँ से जा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम इंडिविजुअल को क्लिक करें और यहाँ पे हमें दोनों स्टूडेंट्स, जो टोटल जितने भी स्टूडेंट्स हैं, शागिर्द हैं, उनकी लिस्ट हमें यहाँ नज़र आएगी। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि एक ही रिज़ल्ट हमें जमा हुआ है तो यहाँ 1 ऑफ 1 ही नज़र आ रहे हैं हमें। तो यहाँ पे भी हम मार्क्स इसको दे सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट ने एक जवाब दिया, तो अगर ये सही जवाब है तो हम इसको 10 नंबर यहाँ से दे देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। दूसरे सवाल के जवाब में हम इसी शागिर्द के लिए देख लेते हैं कि इन्होंने इसका तर्जुमा किस तरह से किया। अगर वो ठीक है तो इसके कोई नंबर हम उस्ताद ने सेट नहीं किए थे, तो हमने सेट नहीं किए थे तो हम इसको ज़ीरो ही दे देते हैं। अगर हमने किए होते तो यहाँ पे वो नंबर दर्ज होते। इस सवाल के भी कोई नंबर नहीं थे तो यहाँ पे भी इसमें से हम इसको ज़ीरो ही नंबर दे देते हैं। आप किस तरह से ये क्विज़ बनाते हैं, आप अगर उस वीडियो को देखें तो आपको पता चलेगा यहाँ पे इसको मार्क्स किस तरह से हम असाइन करते हैं, जिस तरह से हमने यहाँ से इसको 10 नंबर का सवाल बनाया था। तो ये सारे मार्क्स देने के बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। अगर हम ये रिज़ल्ट एक्सेल में देखना चाहें तो हम यहाँ से क्रिएट स्प्रेडशीट से एक्सेल में भी देख सकते हैं और इनका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अगर आखिरी तारीख इस क्विज़ की ख़त्म हो गई है तो हम इस शागिर्दों से जवाबात लेना यहाँ से बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अभी भी शागिर्द इसके जवाबात जमा करा सके तो इसको हम ऑन छोड़ सकते हैं। ये ऑलरेडी यहाँ पे सेव हो चुका है, इसलिए हमें और कुछ सेव करने की ज़रूरत नहीं है ये सेटिंग्स। और अब हम इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं। अब हम वापस अपने मार्किंग शीट पे आ चुके हैं और यहाँ पर इस शागिर्द को जो इसके मार्क्स हैं वो हम दे सकते हैं। इसका काम देखने के बाद मिसाल के तौर पे इसके 100 नंबर आए हैं और ये 100 नंबर अगर इस पर हम कोई कमेंट करना चाहते हैं शाबाश का, जैसे वेल डन हम कह सकते हैं इसको, वो इसको भेजा जा सकता है या कोई और इसी तरह का कमेंट। और ये तमाम मार्क्स जब तमाम स्टूडेंट्स को हम दे चुके होंगे, मिसाल के तौर पे स्टूडेंट को हम इसने जवाब नहीं दिए तो इसको हम 0 नंबर दे दें मिसाल के तौर पे। ये सारे मार्क्स देने के बाद हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स अब अपने मार्क्स देख सकें तो उसको हम रिटर्न के बटन को क्लिक करेंगे और ये कहेगा कि रिटर्न अनसबमिटेड असाइनमेंट। तो ये जो भी असाइनमेंट इन्होंने जमा कराई थी उसको चेक करने के बाद स्टूडेंट को वापस मिल जाएगी कि ये आपके इसमें मार्क्स आए हैं और ये इसमें गलतियाँ थी। वो प्राइवेट मैसेज था, वो हम पहले इनको दे चुके हैं, लेकिन इन तमाम को एक कंबाइंड कोई मैसेज देना हो तो हम यहाँ पे दे सकते हैं कोई भी मैसेज जो पूरी क्लास को हम देना चाहें, जिसके हमने मार्क्स चेकिंग करने के बाद दे दिए हैं। इसको हम रिटर्न को क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हमने क्विज़ के मार्क्स स्टूडेंट्स को वापस भेज दिए। हम वापस कोर्स में जाके मार्क्स पे जाएंगे तो अब यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ पर मार्क्स असाइन कर दिए हैं इन स्टूडेंट्स को। आइए दूसरी असाइनमेंट चेक करते हैं। इसको ड्रॉप डाउन क्लिक करके व्यू सबमिशन देखी तो हमने इस स्टूडेंट टीचर 2 नाम के स्टूडेंट के रिज़ल्ट यहाँ नज़र आ रहे हैं और दूसरे स्टूडेंट ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसको अगर हम क्लिक करें तो ये हमें ब्लैंक नज़र आएगा, दूसरे स्टूडेंट का मिसिंग। तो टीचर 2 वाले को हम देखते हैं, इसने सही जवाब दिया है, इसको यहाँ पे हम फुल नंबर दे देते हैं 10, जबकि जिसने जवाब नहीं दिया उसको हम 0 नंबर दे देते हैं और इसी तरह से इसको हम रिटर्न कर देते हैं। यकीनन अगर ये डेडलाइन नहीं गुजरी तो हमें इंतज़ार करना चाहिए जब तक ये शागिर्द अपने जवाब को सबमिट ना करा दे, लेकिन इसकी डेडलाइन गुजरी हुई थी तो हम इसका जवाब चेक करके इसको मार्क्स दे सकते हैं। रिटर्न को क्लिक करके स्टूडेंट्स को बता दिया कि आपके क्या मार्क्स इसमें आए हैं। इस बार हम इनको कोई कमेंट नहीं देते। हमने दोनों को मार्क कर लिया है। कोई भी और स्टूडेंट ने असाइनमेंट, किसी और स्टूडेंट ने अभी तक ये असाइनमेंट और जमा नहीं कराई, ना ही अभी तक ऐसी है जो हमने असाइन की और वापस स्टूडेंट ने ना भेजी हो। लेकिन अगर भेजी हो तो वो यहाँ होगी और अगर हमने इसको मार्क कर लिया है तो उसकी तादाद यहाँ आएगी। लिहाजा इसका मतलब है हम इस मार्किंग की एक्टिविटी से फ़ारिग हो चुके हैं। वापस जाते हैं और आखिरी एक्टिविटी चेक करते हैं। एक नोट लिखना था इन्होंने, इसको हम यहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी हम व्यू कर सकते हैं। अलग टैब खुलेगा जिसमें हम देखेंगे कि टीचर 2 नाम के शागिर्द ने एक नोट यहाँ सबमिट कराया है। ये हमने चेक किया और हम अगर इससे सेटिस्फाइड हैं तो हम इसको मार्क्स दे देंगे। अगर इस पे कोई कमेंट है तो हम इसको सिलेक्ट करके मिसाल के तौर पे फ़िलहाल हम इसको 20 में से 20 मार्क्स दे देते हैं। और अगर कोई प्राइवेट कमेंट करना हो इस शागिर्द को, टीचर 2 नाम के शागिर्द को, तो हम वो भी कर सकते हैं।
और जब इसकी मार्किंग पूरी हो गई तो हम रिटर्न करके इसको ये बता सकते हैं कि आपने कितने मार्क्स इसमें ले लिए हैं, या फिर एक साथ हमने जितनी भी मार्किंग्स पहले की हैं तमाम की तमाम हम सब रिटर्न करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको रिटर्न कर देते हैं। तो अब टीचर 2 नाम के शागिर्द को पता चल जाएगा कि उसके क्या मार्क्स आए थे। तो अभी रिटर्न हो चुकी है, हम इसको अब क्लोज़ कर देते हैं। और इसी तरह से दूसरे शागिर्द को भी चेक किया जा सकता था। एक तरीका इसका ये था कि हम शागिर्द 1 की असाइनमेंट यहाँ से क्लिक करके चेक करते, टीचर 2 की यहाँ से करते, और शागिर्द 1 की हमने इसने कुछ अटैचमेंट नहीं की तो इसकी मार्किंग हम यहाँ से भी कर सकते थे 0 और रिटर्न 0 मार्क्स मिसाल के तौर पे। लेकिन यकीनन इसकी अगर डेडलाइन नहीं गुजरी तो अभी हमें इसे मार्क नहीं करना चाहिए। तो फ़िलहाल अब हम वापस कोर्स में जाके मार्क्स देखें तो हमने सारे मार्क्स वापस भेज दिए स्टूडेंट्स को, और अब स्टूडेंट्स अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।